तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार हम फिर एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं चतुर्थांश के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये है हमारा है चतुर्थांश, और इस चतुर्थांश में ये हमारा है एक्स रेखा, और एक्स रेखा को कहा जाता है भुज, और ये हमारा है वाई रेखा, और वाई रेखा को कहा जाता है कोटि। ये देखिए, कोण की अगर बात करें तो ये हमारा होता है 0 अंश, और ये हमारा होता है 90 अंश, और ये हमारा होता है 180 अंश, और ये हमारा होता है 270 अंश, और यहां हमारा होता है 360 अंश। 0 से लेकर के 90 तक के बीच में, 0 से लेकर के 90 तक के बीच में ये हमारा होता है, 0 से लेकर के 90 तक के बीच में हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और 90 से लेकर के 180 तक के बीच को, 90 से लेकर के 180 तक के जो बीच को क्या कहा जाता है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और 180 से लेकर के दोस्तों 270 तक के बीच को कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश। यानी 180 से 180 अंश से लेकर के 270 तक के अंश को क्या कहा जाता है? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और 270 से लेकर के 360 अंश के बीच का, 270 से लेकर के 360 अंश के बीच को कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, अगर हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, यहां से स्टार्टिंग करते हैं, इस तरह से अगर हम चल रहे हैं तो इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी हिंदी में कहा जाता है वामावर्त। और उस सिचुएशन में जो कोण होंगे वो होंगे आपके धनात्मक होंगे। अगर आप इस तरह से चल रहे हो, इस तरह से चल रहे हो अगर आप, तो इसे कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। वामावर्त। और वामावर्त में जो कोण होंगे वो क्या होंगे? धनात्मक होंगे। क्या होंगे? धनात्मक। लेकिन अगर आप इस तरह से चल रहे हो, इस तरह से अगर आप चल रहे हो तो इसे कहा जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। और उस सिचुएशन में जो कोण होंगी वो ऋणात्मक में होंगे। तब यहां पर ये हो जाएगा माइनस। तब ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जब चलेंगे, यानी घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई इस तरह से चलती है
और इसके विपरीत दिशा में अगर आप चलेंगे तो कोण जो होंगे वो धनात्मक में होंगे, और घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो वो जो कोण होंगे वो ऋणात्मक में होंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो देखिए, त्रिकोणमितीय फलन में आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा को चेंज किया जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को चेंज किया जाता है साइन थीटा को। टेन थीटा को चेंज किया जाता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को चेंज किया जाता है टेन थीटा में। उसी प्रकार से सेक थीटा को चेंज किया जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को चेंज किया जाता है सेक थीटा में। तो ये याद रखिएगा आप कि साइन थीटा का चेंज करना किस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा अगर है तो चेंज करना है साइन थीटा में। टेन थीटा को चेंज करना है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को चेंज करना है टेन थीटा में। सेक थीटा को चेंज करना है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को चेंज करना है सेक थीटा में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे त्रिकोणमितीय फलन है, इस फलन को चतुर्थांश पर ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको याद रखने के लिए एक सबसे बेहतरीन ट्रिक है, और वो है ASTC, AST और C। ये आप याद रखेंगे कि चतुर्थांश में ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ये धनात्मक में होंगे या ऋणात्मक में होंगे। इसको याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, ये याद रखिएगा, AST और C। अब A मीन्स होता है यहां पर ऑल, A मीन्स होता है ऑल मीन्स होता है सभी। मतलब ऑल क्या कि इस प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, यानी 6 फलन क्या होंगे, धनात्मक में होंगे। क्या होंगे, धनात्मक। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 के 6 क्या होंगे, धनात्मक में होंगे। तो ए मीन्स ऑल, यानी सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दूसरी बात, दूसरी चतुर्थांश में हम देख लेते हैं कि ये एस मीन्स होता है साइन, एस मीन्स होता है साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहां लिख दे रहा हूं कोसेक थीटा। तो इसमें ऐसे याद रखिएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होंगे, धनात्मक होंगे। बाकी जो 4 फलन बच रहे हैं दोस्तों, वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो 4 फलन क्या बच रहे हैं, जैसे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। ये जो 4 बच रहे हैं ये क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। तृतीय चतुर्थांश में टी आ रहा है, टी मीन्स होता है टेन, टी का हो जाएगा क्या, टेन। तो टेन थीटा और इसका विपरीत, इसका जो विपरीत है यानी कॉट थीटा, इसका विपरीत, ये दोनों आपस में धनात्मक होंगे। और बाकी जो 4 जो बच रहे हैं हमारे, वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो 4 क्या बच रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये जो हमारे 4 बच रहे हैं ये क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, सी, यानी सी मीन्स कॉस। तो इसमें कॉस थीटा और कॉस का जो अपोजिट होता है सेक, सेक थीटा, ये दोनों आपस में धनात्मक होंगे। बाकी 4 जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। जैसे हो गया साइन, साइन थीटा, कोसेक थीटा,
टेन थीटा और कॉट थीटा, ये चारों का चारों क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक में होंगे। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और काट थीटा क्या होंगे, धनात्मक में होंगे, बाकी जो चार बच रहे हैं वो ऋणात्मक में होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा ये हमारे क्या होंगे, धनात्मक में होंगे, बाकी क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि कब चेंज होता है और कब नहीं चेंज होता है, कब चेंज होगा और कब नहीं चेंज होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर बार साइन थीटा का कॉस थीटा हो या कॉस थीटा का टेन थीटा हो, टेन थीटा का कॉट थीटा हो, कॉट थीटा का टेन थीटा हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी नहीं चेंज होता है, तो इसको हम जान लेते हैं कब चेंज करना है और कब नहीं चेंज करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर 90 प्लस या माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है, तो ये चेंज होंगे। याद रखिएगा कि 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, यानी 90 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो क्या होंगे, चेंज होंगे। 270 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो क्या होंगे, चेंज होंगे। और कब नहीं चेंज होंगे, अगर 180 अंश में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तब उस समय चेंज नहीं होगा। 360 अंश में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या कुछ घटा रहे हो तब क्या होंगे, नहीं चेंज होंगे। तो याद रखिएगा 1836 नहीं चेंज होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को, फार्मूले को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा हम लोग पीछे अभी समझे हैं उसके आधार पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को या फार्मूले को आपको लिखना हो तो हमेशा 3 बात याद रखना। पहला कि चेंज होगा या नहीं होगा, दूसरा वो किस चतुर्थांश में है, तीसरा धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। तो ये 3 बातें आप हमेशा याद रखिएगा, और जब आप हमेशा याद रखेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम कुछ उदाहरण लेकर के यहां पर हम लोग समझते हैं। देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, अब इसमें आप देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए 90 प्लस थीटा हो रहा है, 90 प्लस थीटा, और हम पहले भी कहे हैं कि 90 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या 90 में आप कुछ घटा रहे हो या 270 में आप कुछ जोड़ रहे हो या 270 में कुछ घटा रहे हो, तो ये हमेशा क्या होंगे, चेंज होंगे। यानी साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है, तो इसे हम चेंज कर दिए कॉस थीटा में। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान देना है किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा, यानी अगर हम 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ जा रहा है, क्योंकि 0 से लेकर के 90 के बीच में जो होता है वो होता है प्रथम चतुर्थांश, और 90 में जैसे ही एक्स्ट्रा कुछ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में, यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में जब जाएगा तो क्या ये धनात्मक में होगा या ऋणात्मक में होगा। और इसके पहले हम जान चुके हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो देखिए यहां पर साइन है, यानी साइन क्या होंगे, यहां पर ये धनात्मक में होंगे। एक बात और याद रखना दोस्तों, यहां देख करके आप चिन्ह नहीं बदलेंगे कि धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जब भी आपको बदलना होगा, यानी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, आप यहां ध्यान से देखेंगे और इसे देख के बताएंगे कि यहां धनात्मक होगा या ऋणात्मक में होगा।
दूसरी देखिए कास 90 प्लस थीटा, तो देखिए कास 90 प्लस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा हो रहा है तो ये चेंज होगा। तो कास को किस में चेंज करना है? साइन में, तो यहां पर आप लिख दीजिए साइन थीटा। दूसरी बात, ये किस चतुर्थांश में जा रहा है? दोस्तों ये भी जा रहा है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में आप देखिए साइन और कोसेक थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, जबकि यहां पर क्या है? कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएंगे? बाकी ये क्या हो जाएंगे? ये माइनस हो जाएंगे। आगे देख लीजिए tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। अब देखिए tan जब 90 प्लस थीटा हो रहा है तो देखिए ये चेंज होंगे या नहीं होंगे? तो ये चेंज होंगे, तो tan का क्या हो जाएगा? tan का हो जाएगा cot थीटा, tan का हो जाएगा कॉट थीटा। किस चतुर्थांश में जा रहा है? ये जा रहा है हमारा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश ये कह रहा है कि साइन और कोसेक थीटा ही क्या होंगे? धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक में होंगे। तो tan देखिए क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? ऋणात्मक में हो जाएगा। यहां देख लीजिए, देखिए इसी प्रकार से जितने और बच रहे हैं आप आसानी से लगा सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। देखिए थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा बराबर, तो अब यहां पर देख लीजिए साइन 180 प्लस थीटा, सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो देखिए 180 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या कुछ घटा रहे हो, 180 में अगर आप कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, 360 अंश में कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो क्या होगा? वो नहीं बदलेगा, अर्थात साइन का यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ही रहेगा, साइन का यहां पर साइन ही रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो यहां पर देख लीजिए 180 में हम कुछ जोड़ रहे हैं और 180 यहां पर है, जब इस पर हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश। क्यों? क्योंकि 90 से लेकर के 180 के बीच में द्वितीय होता है, और 180 से लेकर के 270 के बीच में क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। तो ये जा रहा है हमारा तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं कि यहां पर tan थीटा और cot थीटा ही क्या होते हैं? धनात्मक में होते हैं, बाकी शेष क्या होते हैं? हमारे ऋणात्मक में होते हैं। तो यहां पर देखिए साइन है, जबकि यहां पर tan और cot क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस में हो जाएगा। अगला देखिए cos 180 प्लस थीटा, तो आप देख लीजिए सबसे पहले क्या करना, बस यही ध्यान देना दोस्तों, मैं बार बार इसी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरी बात क्या ध्यान देंगे कि वो किस चतुर्थांश में है, और तीसरी बात क्या है कि वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक में होगा। तो 180 प्लस थीटा चेंज होंगे या नहीं होंगे? चेंज होंगे, जैसे पीछे हम चेंज किए हैं, देखिए चेंज होंगे। तो एक कास का क्या हो जाएगा? सॉरी कास नहीं, कास थीटा होगा, चेंज नहीं होगा, कास थीटा हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए ये किस चतुर्थांश में आ रहे हैं? तृतीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, और तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा क्या होगा? धनात्मक में होगा, बाकी शेष क्या हो गए? ऋणात्मक। तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में हो जाएगा। यहां देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो ये क्या होंगे? चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा tan का tan थीटा ही रहेगा। अब देखिए धनात्मक में होगा या ऋणात्मक में होगा, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो देखिए tan और cot क्या होंगे? धनात्मक होंगे, यानी यहां पर क्या होगा? धनात्मक में होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी 48 फार्मूले हैं त्रिकोणमितीय चतुर्थांश के, जितने भी 48 फार्मूले हैं, सारे 48 फार्मूले आप बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे द्वारा आपको अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।